एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 7th टू 13th फरवरी तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। सो देखते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, देन मैं आपकी फ्यूचर के हवाले से देखूंगी एंड सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 7th टू 13th फरवरी। ओके सो गाइस, होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई करूँगी, देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। सो यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड, जिसको हम मज़ीद क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। ओके सो गाइस, यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है। आपको इस वक्त चाहिए कि आप मेक श्योर करो कि आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है इस वक्त, बिकॉज जो भी सिचुएशन है इस वक्त आपकी लाइफ में, आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है। सो अब आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में ऑलमोस्ट यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप पेन में हो, बिकॉज ऐसा दिख रहा है आप यहाँ पर किसी सिचुएशन से खुद को बार बार हील करते हो, बार बार हील करने की कोशिश करते हो एंड हर बार जब आप खुद को वहाँ से हील कर लेते हो, आप इस तरह होते हो कि अब मैं यहाँ से खुद को हील कर चुका हूँ, तो उसके बाद ही, उसके फ़ौरन ही बाद आपको रिटर्न में कुछ ऐसा आपके सामने आता है जिससे आपको रियलाइज़ होता है कि आपने खुद को हील नहीं किया है। ऑलमोस्ट इस तरह की पॉसिबली आपको ऐसा फील होता है कि आपकी बैड लक है या कुछ ऐसा, कुछ ख़राब स्टफ आपके सामने आता है जिससे आपको रियलाइज़ होता है कि इवन कि आप बार बार हीलिंग कर रहे हो, बट उसके बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपके सामने आ रहा है जिससे आपको फील हो रहा है कि मुझे तो लगा था मैंने अपनी हीलिंग कंप्लीट कर ली है। लाइक कुछ ऐसा ज़रूर है आपकी हीलिंग को लेकर, इवन कि आप इस तरह दिख रहे हो कि आप बार बार हीलिंग करते हो एंड हर बार रिटर्न में कुछ ऐसा मिलता है आपको जिससे पॉसिबली आपको पेन मिल रहा है एंड आप इस तरह फील कर रहे हो कि आपकी जो लक है वही बैड लक है, आप ऐसा फील कर रहे हो। सो आपके पास्ट की एनर्जीज है। अब आपकी करंट सिचुएशन के लिए देखो, आपकी करंट सिचुएशन के लिए यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं, ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट ये जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, ये इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि ये मैनिफेस्टेशन आप किसी बैलेंस प्लेस से नहीं कर रहे हो। लाइक आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में जाकर ये मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाली एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ से आप ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। एंड मैं आपको बार बार कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन जब आप करते हो तो आपको एक बैलेंस एनर्जी में आना ज़रूरी है। अगर आप बैलेंस एनर्जी में नहीं हो, अगर आप किसी स्ट्रेस वाले प्लेस से मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ भी, अगर आप एक स्ट्रेस वाली एनर्जी से या पेन वाली एनर्जी से कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, तो वो मैनिफेस्टेशन वर्कआउट नहीं कर पाती। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट बिकॉज कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो, इसलिए ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये इस तरह की एनर्जी है कि आप किसी कनेक्शन के लिए या किसी सिचुएशन के लिए इस तरह हो कि आप उसमें एफर्ट्स दे रहे हो, बार बार एफर्ट्स दे रहे हो, बट आपको रिटर्न में पॉसिबली पेन मिल रहा है बार बार। सो अब आप इस तरह हो कि मैं यहाँ पर डन कर देना चाहता हूँ, आप ऐसा बिहेव कर रहे हो कि यूनिवर्स प्लीज़ इसको ख़त्म कर दें, इसको स्टॉप कर दें, अब मैं इस कनेक्शन में नहीं जाना चाहता, मैं इसको अपनी साइड से ख़त्म कर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर डन कर देना चाहता हूँ। एंड यही चीज़ पॉसिबली आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट अगेन मैं कहूँगी कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी से ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट बिकॉज कि आप यहाँ पर इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाए, बस अब मैं यहाँ पर डन कर देना चाहता हूँ। सो इससे ये शो होता है कि आपने यहाँ से खुद को कम्प्लीटली हील नहीं किया है। यहाँ जो भी आपके सामने आ रहा है, जैसी भी सिचुएशन आ रही है, आपको इस वक्त ज़रूरत है कि आप उससे खुद को हील करो। बिकॉज अगर आप ऐसा चाहते हो कि मेरे सामने ही ना आए, मैं इससे डील ही नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर डन कर चुका हूँ, सो इससे डेफिनेटली यही शो होता है कि आपने यहाँ पर अपनी हीलिंग को कंप्लीट नहीं किया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऐसी एनर्जी में जितना ज़्यादा आप इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप चाहोगे कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में ना आए, आप इसको डन कर देना चाहते हो, उतना ही ज़्यादा ये जो है एक्सटेंड करेगी एनर्जी, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में रहेगी। बिकॉज आपने खुद को हील नहीं किया है एंड आप स्ट्रेस वाली एनर्जी से मैनिफेस्ट कर रहे हो।
सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर खुद को हील करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप इस वक्त ऐसा बिहेव करते रहोगे कि नहीं मुझे इससे नहीं डील करना, मैं इस पर डन कर देना चाहता हूँ, उतना ज़्यादा ये एनर्जी आपकी लाइफ में रहेगी। ये जो भी सिचुएशन है, जो कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो अब आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देखो। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज हैं ये शो करती हैं कि फाइनली आप यहाँ पर एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको एक ऐसी डायरेक्शन मिल चुकी है जहाँ पर आप ये जानते हो कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या करना चाहते हो। ये चीज़ आपको समझ आ रही है, इस चीज़ की समझ आती हुई दिख रही है कि अब आप एटलीस्ट ये रियलाइज़ कर पा रहे हो कि आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या चाहिए और आप क्या कर सकते हो। एंड आप एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हो जिसमें जाते वक्त आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंस में दिख रहे हो। सो अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ देखो आप लोगों के लिए ऑलरेडी कार्ड शफल होकर आ गए हैं यूनिवर्स की तरफ से। होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हों। यहाँ एक कार्ड एक्स्ट्रा है बट उससे इस सिचुएशन को समझने में और ज़्यादा हेल्प मिल रही है। अगर हम कम्बिनेशन में इसको देखें, ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जीज़ हैं, इवन कि मैं कह सकती हूँ कि आपकी पूरी रीडिंग में ही मुझे ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप फंसे हुए हो, लाइक आप दो सिचुएशंस के बीच में फंसे हुए दिख रहे हो। एक सिचुएशन ऐसी है जो कि आपके मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, लाइक पॉसिबली आपकी जॉब, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, इस तरह की सिचुएशन है कोई। एंड दूसरी सिचुएशन है ये लव वाली सिचुएशन। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आप इन दो सिचुएशंस में फंसे हुए हो। आई डोंट नो व्हाई बट ऑलमोस्ट आपकी पूरी रीडिंग में ही ऐसा दिख रहा है कि एक तरह से आप फंसे हुए हो। एंड यहाँ भी ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे कि ये जो लव वाली सिचुएशन है यहाँ पर से आप मूव ऑन कर रहे हो, बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पास इतनी अवेलेबिलिटी दिख रही है कि आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो, मूव ऑन भी करते हुए दिख रहे हो। एंड इसको लाइक आपके पास वो अवेलेबिलिटी भी है कि आप यहाँ से आगे भी बढ़ सकते हो। एंड इसके साथ साथ जो ये आपके मटेरियल वाली सिचुएशन है, जो आपकी बिजनेस, आपकी जॉब से रिलेटेड है, इसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग बनती जा रही है ये सिचुएशन। ये जो भी है, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, कुछ भी है, बट आप इसको फेस करने की कोशिश कर रहे हो। बट यहाँ मैं आपको जस्ट यही गाइड करना चाहूँगी कि जैसी भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, आप इसमें एनर्जीज़ को एक फ़्लो में जाने दो, आप एक फ़्लो में जाओ। अगर आप इस वक्त ओवर थिंक करोगे, स्ट्रेस करोगे, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सो ओवर थिंकिंग से खुद को बचाओ, स्ट्रेस से खुद को बचाओ। एंड जिस फ्लो में एनर्जीज जा रही हैं, आप उस फ्लो में उन एनर्जीज़ को जाने दो। बिकॉज आप इन दो सिचुएशंस में इसीलिए फंसते हो बिकॉज आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो। इसकी वजह से आप यहाँ इन दो सिचुएशंस में कहीं ना कहीं ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रक होते हुए दिख रहे हो। इवन के ये जो लव सिचुएशन है, यहाँ पर आपके पास इतनी मुझे टेंडेंसी दिख रही है कि आप यहाँ से मूव ऑन कर सकते हो। आप इस सिचुएशन को कम्प्लीटली क्लोज तो कर चुके हो एंड आपके पास इतनी टेंडेंसी भी है कि आप यहाँ से मूव ऑन भी कर सकते हो। सो यहाँ पर आपकी गाइडेंस के लिए एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका था बट मैंने एक और कार्ड ले लिया है। यहाँ पर देखो 1 बाय 1 दोनों कार्ड्स देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है फेट, दिस इज अ डेस्टाइन्ड पार्टनरशिप। सो आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आप पॉसिबली किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप में हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि डेस्टाइन्ड पार्टनरशिप है। लाइक जो भी पार्टनरशिप है, जो भी कनेक्शन है, आपकी डेस्टिनी में है, ये आपको गाइड किया जा रहा है। सो यहाँ पर सेकंड जो कार्ड है आपके लिए वो है डिसीजन। इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन अबाउट दिस रिलेशनशिप। सो आपसे कहा जा रहा है कि ये वक्त है कि आपको कोई फैसला करना है अपने रिलेशनशिप के बारे में। पॉसिबली इस वक्त आप किसी रिलेशनशिप में हो या किसी कनेक्शन में हो एंड आप वहाँ पर कोई फैसला नहीं कर पा रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि यही वो वक्त है जब आपको फैसला करना है, आपको डिसीजन लेना है इस रिलेशनशिप के बारे में। ऐसा भी हो सकता है लाइक आपको बेसिकली ये डिसाइड करना है कि आपको इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। अगर आप रहना चाहते हो तो आपको फाइनली ये डिसाइड कर लेने की ज़रूरत है, फैसला करने की ज़रूरत है कि हाँ आप रहना चाहते हो। अब उसमें कोई ओवर थिंकिंग, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप नहीं रहना चाहते तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको नहीं रहना, कुछ भी हो आपको यहाँ से वॉक अवे करना है एंड फिर कोई स्ट्रेस, कोई ओवर थिंकिंग नहीं लेनी है। बट एक फाइनल डिसीजन लो जिसके बाद आप ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस ना लो। यहाँ पर भी आपको यही गाइड किया जा रहा है कि यही वो वक्त है जब आपको कोई फैसला करना है। सब आपको खुद अपनी सिचुएशन के हिसाब से फैसला करने की ज़रूरत है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
एंड इन दी लास्ट मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो तो आप मेरी इस वीडियो के लिंक को या मेरे इस चैनल के लिंक को अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दो, बिकॉज इससे मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हेल्प हो जाएगी, एक सपोर्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो तो ज़रूर करो। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।